करनाल जिले के गांव तखाना के प्रगतिशील किसान महिपाल पिछले 15 सालों से बागवानी की खेती कर रहे हैं। किसान महिपाल अलग अलग प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं, जिससे उन्हें काफी लाभ भी होता है। साथ ही उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार से भी उन्हें काफी मदद मिलती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से किसान धान, गेहूं, गन्ना जैसी परंपरागत फसलों को छोड़कर बागवानी की खेती कर रहे हैं। किसान फलों और सब्जियों की खेती कर काफी मुनाफा भी कमा रहे हैं, जिसके चलते फल सब्जियों की खेती का रकबा लगातार बढ़ रहा है। करनाल जिले के गांव तखाना के प्रगतिशील किसान महिपाल परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी कर रहे हैं। मैं करीब 15 साल से बागवानी विभाग द्वारा चला रही स्कीम के तहत खेती करता आ रहा हूँ। सब्जियों में जैसे बैंगन हो गया, टमाटर, भिंडी, घिया, तोरी, करेला, इन चीजों की मैं बागवानी के तहत खेती करता आ रहा हूँ। मेरे पास 10 एकड़ घर की है और 7 एकड़ ठेके पे लेता हूँ, जिसमें मैं 6 एकड़ के करीब सब्जियों के लिए, और इसमें लागत सब्जी के हिसाब से आती है। जैसी सब्जी होती है उस हिसाब से लागत आती है। किसी में 50 से 1000 रुपए तक भी लागत आती है, और गवर्नमेंट द्वारा भी इसमें सहायता प्रदान की जाती है। किसान महिपाल करेला, बैंगन, टमाटर, लौकी, अमरूद की खेती कर खूब मुनाफा कमा रहे हैं। किसान महिपाल को फसलों पर सरकार की तरफ से सब्सिडी का लाभ भी मिल रहा है। उन्होंने बताया कि उनके पास 10 एकड़ जमीन खुद की है, जबकि 7 एकड़ जमीन उन्होंने ठेके पर ली है। बागवानी के तहत काफी मेहनत जरूर लगती है, लेकिन मुनाफा भी ज्यादा होता है। मैं पहले गेहूं जीरी भी करता था, अब भी थोड़ी करते हैं। मैंने बागवानी के तहत जैसे अपना टमाटर हो गया, करेला हो गया, घिया हो गई, बैंगन हो गया, इन चीजों की, और भिंडी होगी, मौसम के हिसाब से जैसे जैसे जो और प्याज की जो करीब ओनियन जीरी की जगह मैंने प्याज भी लगाया है, उसकी भी खेती की है। जैसा समय आता है, जैसा मौसम आता है, उस हिसाब की सब्जियों की खेती मैं करता रहता हूँ। पारंपरिक खेती में तो कोई अपना सीधा लगा बंदा है, सौदा है, उसका तो कोई घट सका उसमें बढ़ता तो उसमें है नहीं है पारंपरिक खेती में। और सब्जी में ऐसा, सब्जी में तो तिगनी आमदनी हो जाती, तिगनी चौगनी आमदनी हो जाए उससे, वैसी फसल से गेहूं जीरी से ज्यादा आमदनी है, डबल ट्रिपल आमदनी है। हरियाणा सरकार का इसमें बहुत सहयोग मिल रहा है हमें। जैसे तार बांस पे अनुदान दे रही है, बीज पे अनुदान दे रहे हैं, मल्चिंग पे जो मल्चिंग लगी हुई है इस पे अनुदान दे रहे हैं, और ड्रिप पे भी अनुदान है। ड्रिप सिस्टम भी लगाया हुआ है मैंने। 4 एकड़ में मैंने ड्रिप लगाई है। धीरे धीरे मैं ड्रिप का दायरा बढ़ा रहा हूँ। प्रगतिशील किसान ने बताया कि परंपरागत खेती में किसान को घाटा हो सकता है, लेकिन सब्जियों व फलों की खेती में किसान 2 गुना 3 गुना मुनाफा कमा सकते हैं। फसल बेचने में भी उन्हें कोई परेशानी नहीं आती। दिल्ली, यूपी व लोकल व्यापारी खेत में आकर ही फसल खरीद लेते हैं। कई बार तो खेत में से भी व्यापारी आके ले जाते हैं, और हमारे यहाँ नजदीकी गौशाला के पास व्यापारी आते हैं, दिल्ली से, यूपी से, पंजाब से, और यहाँ लोकल व्यापारी भी है। यहाँ पे भी हमारा माल बिक जाता है, हमें माल बेचने में भी कोई खास दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। सहयोग कृषि विभाग की तरफ से भी, मेरा पानी मेरी विरासत के रूप में भी, बागवानी विभाग की तरफ से भी मैं मेरा पानी मेरी विरासत के रूप में, और जैसे सिद्धि धान की सिद्धि बिजाई वो भी मैं करता हूँ, सिद्धि बिजाई भी करता हूँ। उसमें भी 4000 रुपये एकड़ का मिल रहा है, और 7000 रुपये एकड़ मेरा पानी मेरी विरासत का मिल रहा है। मल्चिंग का 6400 रुपये मिल रहा है, और काफी है, बहुत बहुत अनुदान है, बहुत चीजों पे अनुदान दे रहा है। अमरूद का बाग लगाया, अमरूद के बाग पे उस पे भी अनुदान है 4000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। हाँ, हम हरियाणा सरकार की योजनाओं से बहुत खुश हैं, और ऐसे ही हम तो गुजारिश करेंगे, ऐसे मदद करते रहें, ताकि हम हमारा इसमें खर्चा निकलता रहे। सब्जी की खेती पे खर्चा बहुत ज्यादा आता है, और जैसे अनुदान मिलता है उससे हमारा मेंटेन सही बैठ जाता है। किसान महिपाल बोले कि इसमें सरकार की तरफ से भी किसान को सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है, जैसे तार बांस पर बीज,
ड्रिप सिस्टम पर सरकार की तरफ से उन्हें अनुदान मिल रहा है। प्रगतिशील किसान महिपाल ने अन्य किसानों को भी बागवानी अपनाने की सलाह दी ताकि अन्य किसान भी अपनी आय बढ़ा सकें। जनता टीवी के लिए करनाल से कमल मिड्ढा की रिपोर्ट।